Hello everyone. Here is the new syllabus of the new according to the new education policy 2020 BSc first semester botany, and the topic of the first semester botany book is microbiology and plant pathology. What is microbiology? Microbiology means micro and biology. Micro means the organism or the products or the organism or the plants that are seen under the microscopes. Micro means small, which are not able to seen by our naked eyes, and biology is only the living beings and the organism of the in presence in the ground. And what is plant pathology? Plant, as the normal plants have the diseases on the causes of that disease is known as plant pathology. एंड तो अब उसके कितनी यूनिट्स हैं? अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर इज़ ओनली 8 यूनिट्स. एंड इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं तुम्हारे? इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट है तुम्हारी एशियंट, मतलब कि कैसे तुम्हारी इंडियन एशियंट्स में माइक्रोबायोलॉजी को कैसे तुम्हारा रोल किया गया. अब उसमें 2 पार्ट से है तुम्हारा. एक तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन एशियंट्स में, मतलब कि तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी है, तुम्हारी बायोलॉजी है, तुम्हारे प्लांट बॉटनी है, एंड मतलब कि जूलॉजी है. ये क्यों है? तो इंडियन एशियंट में इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ये कैसे आई, ये चीज़ तुम्हारी पहले यूनिट फर्स्ट के ए पार्ट में बताई जा रही है. उसके बाद माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. अब उनको हम कैसे स्टडी करेंगे, जो कि हम अपनी नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते. तो उन्हें स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 से पार्ट में यूज़ करे गए हैं माइक्रोबियल टेक्निक्स. अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? जैसे माइक्रोस्कोपी मीन्स जो नॉर्मल हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करे हैं आज तक, उन्हीं के ही कुछ और मतलब कि मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, जिसमें कि लाइट है, फेस कॉन्ट्रास्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, सैम्पल प्रिपरेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट्स जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब में यूज़ होते हैं, जैसे ऑटोक्लेव, ओवन, लैमिनार एयर फ्लो, ये सब आपको पढ़ने हैं. तो ये पहली यूनिट हो गई. अब हमारी दूसरी यूनिट है माइक्रोबियल वर्ड्स, मतलब वो वर्ल्ड जहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं. माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स से याद आ रहा है, बहुत नेकेड्स होंगे, बहुत मतलब कि स्मॉल होंगे, जो कि हम नॉर्मली नहीं देख पाएंगे. तो उनको हम कैसे स्टडी कर पाएंगे, कैसे उनको हम देख पाएंगे कि क्या है उनमें? तो उनको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, कौन कौन से बेसिस पे स्टडीज़ करेंगे, उसके हिसाब से है. पहला सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे कि वो मतलब कि यूकैरियोट हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं. फिर उसके मतलब कि ग्राम एग्जामिनेशन पे चेक करेंगे. फिर उनकी बैक्टीरियल केमोस्टैटिस्टिक्स करेंगे, उसकी कैसी ग्रोथ होती है, ग्रोथ कर्व्स, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ, उनकी रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं. इसमें भी माइक्रो यूनिट 2 में भी दो पार्ट्स हैं, वायरस एंड माइक्रोब्स तो हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा आएगा वायरस. फिर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई है, कैसे उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, मतलब कि और उसमें मॉडिफाई होकर कौन कौन से नए पार्ट्स बने हैं, वो भी हम इसी में देखेंगे. फिर आती है हमारी यूनिट 3. व्हाट इज़ फाइकोलॉजी मीन्स, फाइकोलॉजी हमने 12th में पढ़ी थी. फाइकोलॉजी मीन्स एल्गी, और मतलब कि द एल्गी, और जो मतलब कि हम हिंदी में कहते हैं काई जो यूज़ होती है वही हमारी फाइकोलॉजी में होती है, एल्गी. अब वो एल्गी भी हमने पढ़ी थी कि 3 टाइप की होती है. तो उन 3 टाइप्स में से हम एल्गी के तीनों टाइप पढ़ेंगे. उनके फिर हम एल्गीज़ के पिगमेंट्स भी पढ़ेंगे, रिजर्व फूड्स भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन उनकी पढ़ेंगे, कौन कौन सी हैं, कौन सी हमारे लिए एडवांटेजेस हैं, कौन सी डिसएडवांटेज हैं, कौन सी हमें हेल्प करती हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी के, कौन सी हमें कमर्शियली हेल्प करती हैं, कौन सी हमारी बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होती हैं. ये सब हम फाइकोलॉजी की 3rd यूनिट में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारी आती है 4th माइकोलॉजी. अब माइकोलॉजी में क्या हो गया? माइको मीन्स फंजी. हाँ, जो भी हम बोलते हैं, माइक्रो मीन्स फंजाई होती है, एंड मतलब कि माइकोलॉजी मीन्स स्टडी. तो माइकोलॉजी मीन्स फंजाई की स्टडी ऑफ फंजाई, जो भी हम बोलना चाहें वो बोल सकते हैं. अब उनकी भी हम जब स्टडी करेंगे तो हम स्टडी में क्या क्या देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, न्यूट्रिशन क्या है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, तो फंजाई की. तो हम वही चीज़ देखेंगे, उनके कौन कौन से मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, वो सब हम इस यूनिट 4 में कवर करेंगे. उसके बाद आती है हमारी यूनिट 5.
मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी, माइकोराइज़ा, ये सारी हम यूनिट 5th में करेंगे। मशरूम कल्टीवेशन हमारा एक टॉपिक भी रहेगा और शायद से कुछ के पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये एज अ 3rd टॉपिक और प्रोजेक्ट टॉपिक भी होगा मशरूम कल्टीवेशन, तो उसमें ये हमें हेल्प कर देगी। हाँ, उसके बाद हमारी आती है, हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया, कौन सा वाला, माइक्रोबायोलॉजी। अब हमारा माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमारा होगा प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी अब स्टार्ट हो गया हमारा कहाँ से, यूनिट 6 से। यूनिट 6 से जब हमारा प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट होगा तो उसमें अब हमारी प्लांट एंड पैथोलॉजी मीन्स उसकी स्टडीज़ कि उनकी डिज़ीज़ कैसे हो रही हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं, कौन कौन से मतलब कि उसमें इन्फेक्शंस होते हैं और उनसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, कैसे उनसे हेल्दी रख सकते हैं उन डिज़ीज़ को रिमूव करके। अब डिज़ीज़ और डिसऑर्डर में एक डिफरेंस होता है, वो कमेंट्स में बताना कि किस किस को पता है। हाँ, अब इस वाली यूनिट 6 में एक इम्पॉर्टेंट है जो मैक्सिमम टाइम पे हमने देखा है, कौन सा, कोच पोस्टुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम टाइम पे आता ही आता है, तो इसे ज़रूर देखना। हाँ, फिर यूनिट 7 आती है डिजीज़ एंड कंट्रोल। डिजीज़ एंड कंट्रोल मतलब कि हमारे पहले उसमें नॉर्मल बेसिक्स बताएंगे हमें यूनिट 6 में, उसके बाद हमें डिज़ीज़ बताएंगे, जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हाँ, आज तक हमने सिर्फ टॉपिक के बारे में, इनके बारे में पढ़ा था, मगर अब पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हाँ, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तुमने देखा होगा अगर किसी ने शुगर केन खाई हो या यूज़ करी हो, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि गन्ने के बीच में एक रेड सी लाइन रहती है, तो वो जो होती है वही तुम्हारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन होती है, मतलब वो डिजीज़्ड शुगर केन होती है। विल्टिंग ऑफ अरहर, मोज़ेक डिज़ीज़, टोबैको, कुकुम्बर, येलोवीन, ये सब हमारी इसमें यूनिट 7 में कवर होंगी। उसके बाद हमारी होती है यूनिट 8 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हमारा क्या होगा, जो हम माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम अपनी डेली लाइफ को कैसे आसान बना रहे हैं और कौन सी डिज़ीज़, कौन सी उनको क्योर करने में हमें हेल्प हो रही है, वो सब हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करेंगे। सो थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।